बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पढ़कर अगर समझे और अमल करे तो फिर वो बदअखलाक तो नहीं रहेगा। मसला ये है कि हमने कुरान को किताब हिदायत माना तो है, मगर उससे हिदायत लेते नहीं हैं। और यानी ये ऐसा ही है कि कुरान को किताब हिदायत भी माना, मगर रूल्स रेगुलेशन या अपनी जो राहें हैं वो गैर मुस्लिमों की चूज कर रहे हैं। अब आप जरा ये गौर करें ना कि ये तो ऐसा ही हुआ कि किसी बंदे की तिजोरी में हीरे जवाहरात भरे हैं और लोगों से जाके भीख मांगता फिर रहा है। वाह, तो लोग कहेंगे अपनी जवाहरात को तो निकालो, अपना माल तो निकालो। कुरान में सब कुछ है, कुछ मगर कुरान चूंकि अंडरस्टैंड नहीं कर रहे तो कहते हैं यार वो कौम जो है ना उसकी जनाब हालत बहुत अच्छी है, उनके अखलाक बड़े अच्छे हैं, अदालत के उसूल जो है ना फला मुल्क के अच्छे हैं। वो यानी गैर मुस्लिमों से अपनी अदालत के रूल्स, अपने अखलाकियात के रूल्स, अपनी बेसिक सीख रहे हैं, हालांकि कुरान में सब कुछ मौजूद है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कुरान को समझा नहीं है। अच्छा, फिर बाज़ औक़ात क्या होता है कि वो अपने आप को या मुसलमानों को डिमोरलाइज यूं कर रहे होते हैं कि यार कुछ भी है, देखो यार वो ईमान तो कबूल नहीं किया मगर हमसे कितना आगे निकल गए। तो इसकी बड़ी प्यारी मिसाल किताबों में दी गई कि अगर किसी के पास मर्सिडीज गाड़ी हो और वो 40 की स्पीड से चला रहा हो और बराबर में एक पुरानी सी मोटरसाइकिल वाला 80 की स्पीड से चला के उसके आगे निकल जाए, तो कोई ये नहीं कहेगा कि यार इसकी गाड़ी खराब है, उसकी मोटरसाइकिल अच्छी है। उसको कहेंगे अल्लाह ने गाड़ी इतनी अच्छी दी है तो 200 की स्पीड से चलाओ ना भाई, कम से कम 120 की लिमिट होती तो चलाओ। वाह, वाह। वो मोटरसाइकिल वाले के पास सवारी अच्छी नहीं थी, वो अपनी रफ्तार से जा रहा है। आपके पास सब कुछ है और आप चला ही नहीं रहे। तो बिल्कुल ऐसा कुरान मौजूद हो जिस कौम के पास, जिस कौम के पास नबी पाक की सीरत मौजूद हो, पीछे रह ही नहीं सकती। अच्छा, ऐसा नहीं कि ऐसा कभी नहीं हुआ। देखिए, जिन्होंने कुरान और सुन्नत पे सहाबा किराम ने अमल किया, हजरत उमर ने आधी दुनिया पर हुकूमत की। आज भी न्यूयॉर्क की सुप्रीम कोर्ट में लिखा जाता है कि ये उमर लॉज हमने नाफिज किए हैं। आज भी दुनिया के गैर मुस्लिम कहते हैं कि अगर एक और उमर इस्लाम मुसलमानों को मिल जाता तो पूरी दुनिया में इस्लाम होता। तो ये लोगों ने करके दिखाया। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रदी अल्लाह तआला अन्हु ने 2.5 साल दुनिया में हुकूमत की, ओनली 2.5 years। और वो माशी इनकलाब, मैं अखलाकी इनकलाब की बात नहीं कर रहा। लोग कहते हैं ना इकोनॉमी मजबूत होनी चाहिए। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने 2.5 साल में वो माशी इनकलाब बर्पा किया कि ज़कात लेकर लोग निकलते थे, ज़कात देने वाला कोई नहीं होता, ज़कात लेने वाला कोई नहीं होता था। ये कैसा माशरा था। कुरान और सुन्नत पर आज भी अमल करें तो लोग हमारी मिसालें देंगे, क्योंकि हमारे पास जो किताब है वो राह हिदायत है और वो हमें अखलाक सिखाती है, हमें जिंदगी के उसूल सिखाती है। प्रॉब्लम ये है इस्लाम में इशू नहीं है, मुसलमान उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दें तो आज हम भी वन ऑफ द टॉप हो सकते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। भाई साहब, अखलाक, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक से हम सीखते हैं कि अखलाक क्या होता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खुल्क़ पाक पर सब ने थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ हिस्सा डाला है। आप भी कुछ बताएं कि नबी करीम का अखलाक कैसा था। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी बात आप कर ही रहे थे। और जो बड़ी प्यारी बात महरोज भाई ने कही ना कि अखलाक का इम्तिहान कब होता है कि जब आपके मिजाज के खिलाफ कोई बात हो। जी। मुझसे सारे मुस्कुरा कर मिलें, मैं भी मुस्कुरा कर मिलूं, आप मुझसे तो तोहफा दें, मैं आपको तोहफा दूं, आपके बड़े बाअखलाक हैं। ये कोई कमाल नहीं है। कमाल तो जब आपका टेस्ट ही जब शुरू होगा कि जब आपके मिजाज के खिलाफ बात होगी। और सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अखलाक करीमा की शान ये थी कि आपसे जितना जहालत का बर्ताव किया जाता, आपका हिल्म और बुर्दबारी उतना बढ़ता जाता। ये बड़ा कमाल की बात है कि जितनी जहालत है, जितना आपके खिलाफ बात हो रही है और आपका हिल्म, बुर्दबारी, सब्र वो और उभर कर सामने आती है। अब यही हमने चेक करना है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक की बात हो रही है और कुरान की बात भी आपने की। तफसीर कुरान रूहुल बयान में क्या कमाल की बात हजरत अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अखलाक तमाम अखलाकी अच्छाइयों का जामे है। अल्लाह पाक ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हजरत नूह अलैहिस्सलाम का शुक्र, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खुल्लत, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का इखलास, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के वादे की सच्चाई, हजरत याकूब और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का उज़्र, हजरत सुलेमान और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आजिज़ी और उनके अलावा तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के अखलाक अता फरमाए। और ये वो मकाम है जो तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम में सिर्फ और सिर्फ जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता हुआ। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं ना कि तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरी खिल्क को हक ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ है न होगा शाह, तेरे खालिके हुस्नो अदा की कसम। जो नबी पाक का जहालत के बाद हिल्म बढ़ता है तो मुझे वो वाकया याद आया कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम एक बार गालिबन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला के साथ तशरीफ ले जा रहे थे और सामने से एक शख्स जो कि यहूदियों का बहुत बड़ा आलिम था। ये वाकया डिस्कस तो नहीं हुआ, अभी तो नहीं हुआ। तो यहूदियों का बहुत बड़ा आलिम था और उसने आकर नबी पाक से मादअल्लाह बड़ी बदतमीज़ी से बात करना शुरू की। और उसने नबी पाक अलैहिस्सलाम से कहा कि मुझे मेरी खजूरों का लेन देन हुआ होगा, वक्त अभी बाकी था। और उसने बड़ी बदतमीज़ी से वो खजूरें वगैरह मांगी, वो माल तलब किया। हज़रत उमर बड़े नाराज़ हुए कि
ए शख्स तुझे पता है तू किससे बात कर रहे हो? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से इस तरह गुफ्तगू की जाती है। और वो बहुत ज़्यादा जलाल में आ गए, नबी पाक से मोहब्बत का तकाजा भी था। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत उमर से फरमाया, उमर तुम्हें तो मुझे कहना चाहिए था कि या रसूलल्लाह इसका हक जल्दी अदा कर दें, इसको समझाना चाहिए था कि नरमी से बात करें। अब हमारे साथ अगर दो चार लोग हों, हमारे हमारे जानिसार हों या मोहब्बत करने वाले, और सामने वाला बदतमीजी करे तो बंदे की टोरी अलग होती है। नबी पाक हज़रत उमर को समझा रहे। और फिर उसके बाद सुभान अल्लाह, हज़रत उमर के ने उस शख्स को पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने बताया कि मैं फला हूँ, नाम मेरा ख्याल है बड़ा है जैद बिन साना। जैद बिन साना जो थे उस वक्त यहूदियों के आलिम थे, कहते मेरा नाम जैद बिन साना है। तो हज़रत उमर ने कहा तुम वही हो जो यहूदियों के बहुत बड़े आलिम हो? कहा मैं वही हूँ। तो कहा तुम्हें नहीं पता कि अल्लाह के नबी से बात कैसे करते हैं? कहा उमर मुझे बिल्कुल पता है, मैंने अपनी किताबों में अल्लाह के आखिरी नबी अलैहिस्सलाम की निशानियां पढ़ी हैं, मैंने तमाम निशानियां इनमें पहचान ली थी। मुझे एक निशानी चेक करनी थी कि इनसे जितनी जहालत का बर्ताव किया जाएगा, इनका हिल्म और बुर्दबारी उतना ही बढ़ता जाएगा। सुभान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या किया कि नबी हज़रत उमर से फरमाया, ए उमर जाओ, जाकर इसकी खजूरें देकर आओ, थोड़ी ज्यादा देकर आना। तो हजरत उमर कहते हुजूर ज्यादा किस बात की? फरमाया ए उमर तुमने जो जिस आंखों से उन्हें देखा था, जो अंदाज इख्तियार किया था, उससे उनका दिल टूट गया होगा, तुम उसके इजाले के तौर पे देकर आओ। अच्छा, अब जब वो लेकर गए तो यही फिर कॉरेस्पॉन्डेंस हुई कि जब खजूरें ज्यादा दी तो हजरत ज़ैद बिन साना कहते हैं कि ज्यादा खजूरें क्यों लाए हो? तो कहा मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने ये जो है वो खजूरें ज्यादा भिजवाई कि मैंने तुमसे अच्छे अंदाज में बात नहीं की थी। तो फिर उन्हें जब तारुफ करवाया तो हजरत उमर कहते तुम्हें मालूम नहीं नबी पाक से बात कैसे करनी है? तो फिर ज़ैद बिन साना ने कहा कि मुझे ये निशानी देखनी थी। ए उमर मैं अब गवाही देता हूँ कि यही अल्लाह के आखिरी नबी हैं, और मैं बड़ा मालदार भी हूँ, मैं आज इस्लाम भी कबूल करता हूँ और अपना आधा माल इस्लाम के लिए वक्फ करता हूँ। सुभान अल्लाह। अब अच्छा, यहाँ एक और बड़ी खूबसूरत बात उलमा ने लिखी कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ये काम खुद भी कर सकते थे, खजूरें भिजवा देते हैं, मामला सेट कर लेते। हजरत उमर के जरिए भिजवाना, जो अभी महरोज भाई बात कर रहे थे कि तरबियत अखलाकी जो है ना वो बड़ी सोहबत से होती है, कि हजरत उमर ने जलाल किया था तो हजरत उमर के जरिए ये खजूरें भिजवाना और उनके जरिए ये इजाला या जो भी एक्स्ट्रा खजूरें दिलवाना, ये अब सारी जिंदगी हजरत उमर को याद रहा ना, और आज हम भी सीख रहे हैं। सुभान अल्लाह। हमें ये भी देखना चाहिए कि अगर हमारे किसी बच्चे की किसी से लड़ाई हो जाए तो हम खुद जाके माफी तलाफी करके ना जाएं, बच्चे को भी उस मामले में इन्वॉल्व करें ताकि पता हो कि गलती किसकी है, सेटल कैसे करना है, माफी कैसे मांगनी है, अखलाक का तकाजा क्या है। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह करे कि मैं और आप इस अखलाक का कोई जर्रा हासिल करें कि जब भी मेरे और आपके मिजाज के खिलाफ बात हो ना, गुस्सा आ रहा है, बदले का जी चाह रहा है, टिट फॉर टैट को जी चाह रहा है, फौरन मेरा और आपका कोई अल्लाह करे अलार्म बजे कि अब तुम्हारा टेस्ट शुरू हुआ है, अब अखलाक का टेस्ट शुरू हुआ है कि अब दरगुजर कहां से आता है, तो फिर इंशाअल्लाह अखलाक मिलेगा। कर दो माला माल आका, दौलत अखलाक से कर दो माला माल आका, दौलत अखलाक से खुल्क की दौलत से ये महरूम बदगुफ्तार है, खुल्क की दौलत से ये महरूम बदगुफ्तार है। ये शेर उस अजीम हस्ती का है कि जिनके अखलाक की शान जो है ना दुनिया आज बयान करती है। मुफ्ती साहब अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया को अल्लाह ने कैसी माशाअल्लाह इज़्ज़तों से नवाजा है, और आपके चाहने वाले मानने वाले कहाँ नहीं दुनिया में, लेकिन आपकी आजिज़ी, इनकी सारी मिलन सारी याद रखना, शफ़क़त फरमाना, माफ़िया मांगना। अब्दुल हमीद भाई बात कर रहे ना, मुझे एक वाक़या याद आ गया। दौरान तालिब इल्मी में फ़ोन आते थे तलबा के, और वो बाहर ही उसे रख दिया जाता था, जिसका भी होता रिसीवर उठा के तो उससे बुलाया जाता था। तब मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे? मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे। तो फजर के लिए हम जा रहे थे, तो उस वक्त घंटी बजी, तो अच्छा आमतौर पर कोई उठाता भी नहीं था, तो 3 मंजिला चढ़ना पड़ना, जिसका फ़ोन है उसको बुलाना भी था ना। अच्छा। तो लेकिन फजर का वक्त, अभी फजर की नमाज नहीं हुई है, नहीं उस सदाए मदीना जैसे लगा रहे हैं, सब उठ रहे हैं ना, तो मैंने कहा इस वक्त आ रहा है तो कोई शायद इम्पोर्टेंट होगा कोई। तो मैंने उठाया, तो जैसे ही उठाया तो मेरी तो किस्मत जागी, आगे आवाज़ आई कि इलियास कादरी बात कर रहा हूँ। तो माशाअल्लाह अमीर अहले सुन्नत से बात हो रही, तो फरमाया कि वो जो है पैगाम दिया कि
फलां उस्ताद साहब हैं तो उनसे मेरी बात करवानी फजर के बाद आपने। तो अब मैंने पैगाम भी दिया और मैं वहीं खड़ा हो गया, फ़ोन आएगा मैं ही उठाऊंगा। वाह, दोबारा सुनने को मिलेगा। अब दोबारा उठाऊंगा। सब मुझे कह रहे हैं शायद इनके कोई घर से आना है फ़ोन या कोई इंतज़ार कर रहे हैं। मैं किसी को बता भी नहीं रहा अच्छा। कि फ़ोन आया था, इस तरह बस उनको पैगाम दे दिया और उसके बाद मैं कह रहा हूँ मैं उठाऊँगा। अब मैं इधर उधर टहल रहा हूँ, इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वक्त काफ़ी हो गया और हमारी असम्बली का टाइम, दुआए मदीना का टाइम हो गया और उसी में क्लासेस शुरू हो गई। अब जब क्लासेस हुई, पीरियड हमारा पहला पीरियड शुरू हो गया, तो अब थोड़ा भी पीरियड चला ही है तो वो आए, हमारे उस्ताद आए, जल्दी जल्दी आए तो मुझे बुलाया, शफीक उठो जल्दी जल्दी इधर। मैं क्या हो खैरियत? तो बोला मेरे सुन्नत बात करना चाह रहे हैं फ़ोन पे। अच्छा। तो मैं फिर वक्त दोबारा दर गया, जब बात की तो फरमाया कि वो बेटा मैंने आपको फ़जर के बाद कहा था, फिर फ़जर के बाद हमारा बैरून मुल्क में टाइम दूसरा था, कुछ मामूलात ऐसे शुरू हुए तो आप तो इंतज़ार करते रहोगे। मेरा दिल किया कि मैं इनसे माफ़ी भी मांगूं और ये करूं। यानी ये हमारे बिल्कुल कहें कि अभी ओला सानिया हमारा दर्जा था। ये आज से कोई 25 साल पुरानी बात ऐसा ही होगा, ज़्यादा तकरीबन जो है ना 1999 होगा। ये है तो 25 तो 27 साल पुरानी। जी हाँ सर। माशाल्लाह। तो पीरियड के दौरान यानी कहा कि वो जिन्होंने पहला फ़ोन सुना था ना तो वो इंतज़ार यानी तो यानी एक अंदाज़ है मेरे लसन, आज तक यानी भूला नहीं हूँ मैं, इस चीज़ को नहीं भूला। लेकिन अच्छे अखलाक से बंदा खरीद लिया ना, क्या बात। यही तो सीखना है। आपकी एक मुस्कुराहट, आपका एक अच्छा अखलाक जिंदगी भर उसे याद रहता है। अच्छा मेरोज भाई एक और बात बताऊं, बुरा अखलाक भी याद रहता है। बद अखलाकी भी। बद अखलाकी भी। आपको जिंदगी में बहुत सारे नाज़रीन होंगे जिनको किसी की बद अखलाकी, दिल तोड़ना, जलील करना, सबके सामने डांटना या सजा देना, आपको वो भी याद होगा। और किसी का बहुत खूबसूरत अंदाज में मिलना, हमने गलती भी की हो और माफ कर देना, उसे याद होगा। अब हम ये गौर कर लें कि हमारी दिलों में उसकी हमारी कौन सी याद है। हमारे दिलों में जब लोगों की पॉजिटिव नेगेटिव यादें दोनों है ना, तो ये सोचो कि मेरे लिए लोगों के दिलों में कौन सी यादें हैं। और एक और बात मैं नाज़रीन आपको बता दूं, जिंदगी में ये तहकीक है कि इंसान 70% लोगों से एक ही बार मिलता है। एक ही बार आपकी जिंदगी में 70% लोगों से मुलाकात होती है। बाकी 30% लोग होते हैं जो आपसे कभी कभी मिलते रहते हैं, 5-10% बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो जो 70% तो एक ही बार मिले ना हमसे, उनके दिल में आपके बारे में कौन सी याद है? फर्स्ट इंप्रेशन ही उनका लास्ट हो गया। वो लास्ट ही होता है क्योंकि एक ही बार लाइफ में मुलाकात होती है। अब आपका मुस्कुराता चेहरा है, आपकी अच्छी मुलाकात है, आपका अच्छा खैर खैरियत पूछना है, वो उसे जिंदगी भर याद रहेगा। और आपका एक बेरुखी, आपका एक गलत अंदाज हो सकता है उसके दिल को तोड़ दे। तो हमें ये जरूर याद रखना चाहिए। इसी से भाई साहब बदअखलाकी हो गई हो, उसका भी कोई इजाले का तरीका है? अब बदअखलाकी हो गई और वो हमेशा ये याद न रखे, उसका कोई इजाला कैसे मैं उसकी तरफ आता हूँ। देखिए, अरे इजाला नहीं कह रहा। हाँ देखिए, मैं एक दूसरी तरफ आता हूँ। वैसे तो मैं यहाँ उन लोगों को भी मशवरा दूंगा जो एक मुलाकात से किसी के बारे में तासुर ले लेते हैं। ये बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। आपके पास ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है कि आज वो नहीं मुस्कुराया या प्रॉपर जवाब नहीं दिया, हो सकता है किसी तकलीफ में हो सकता है उसके साथ आपको हुस्न ही रखना है यार। अच्छा ऐसा मेरे और आपके साथ भी तो होता है कि कभी माइंड सेट नहीं होता, तबीयत ठीक नहीं होती, घर में कोई प्रॉब्लम चल रहा होता है, दिमाग कहीं और होता है, तो बाज़ तो बात करने को जी नहीं चाहता। मुझे किबला हाजी शाहिद साहब का एक बड़ा प्यारा जुमला याद है, नहीं है वरना अशफाक कायम किया और अल्लाह का शुक्र है खुद ही खुद दूसरी मुलाकात में वो हल भी। गलती करता पाए तो इस्लाह फरमा दें, या आजिज़ी के अल्फाज, और फिर बाज़ फौरन रुजू भी करते हैं। आप देखिए दावत इस्लामी में ना, मैं ये देखता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह गलती मानने का भी जहन और माफ़ी मांगने का भी जहन हमारे यहाँ उमूमी तौर पर मिलेगा। आपको फैज़ान मदीना में अभी मोतकिफीन आए हुए, इनको देख लें, किसी की कोई गलती बताएं, उमूमी तौर पर मान लेगा। पिछले दिनों मदनी मुज़ाकरे में तो पूरी तहरीक चली थी माफी के हवाले से, और ऐसा मतलब लगता है कि हजारों ने ऐसा अमल किया होगा माफी वाला, माफ कर किसी किताब में पढ़ा था। लेकिन एक बात, सॉरी आप बात पूरी कर लें। आप असल में इसमें एक बात जरूर है कि बेशक हम एक माहौल में है ना, तो इस्लामी भाई आपस में तो एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं, मस्जिद में है, एतिकाफ में। असल बहुत बड़ा मामला जो है ना, हमें अपने मातहतों से माफी मांगना है, खास तौर पे अपनी बीवी से। उधर जबान ही नहीं उठती है यार। बीवी को मैं कहूं कि मुझे माफ कर दो, मैं बच्चों को कहूं कि मुझे माफ कर दो, मुलाजिमीन को कहूं मैं माफ कर दो, हालांकि वहां ज्यादा चांस है क्योंकि तहक्कुमाना अंदाज हो जाता है ना भाई। आम अफराद से तहक्कुमाना अंदाज नहीं हो पाता, हमारा मुलाजिम थोड़ी है वो। लेकिन जहां हमारे तहत कोई है तो इंसान से गुस्से में कोई जुमला निकल जाता है तो कोई हरज नहीं है। किबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत के वो तारीखी जुमले जो मैंने तो जिंदगी में कभी नहीं सुने थे और किसी पीर की जबानी, कि आप फरमाते हैं अगर औरत
अगर मर्द से गलती हुई है या उसका दिल दुखाया अपनी बीवी का, तो उसको अपनी बीवी से माफी मांगनी पड़ेगी, वालिद को अपने बेटे से माफी मांगनी पड़ेगी, यहाँ तक कि पीर को अपने मुरीद से माफी मांगनी पड़ेगी। अल्लाह अल्लाह। यार ये बात हम तसव्वुर कभी कर सकते हैं? और अमीर अहले सुन्नत ने इसको बाकायदा प्रूफ किया। यानी मेरा ख्याल है हम सबको वाकयात याद होंगे। ऐसा ही। यानी आपने आगे बढ़ अच्छा सिर्फ माफी जबानी नहीं मांगी, बाज़ औक़ात तो मकतूब लिखे हैं, तोहफे दिए, तोहफे दिए हैं। यानी मुझे एक याद है, चले वो एक इस्लामी भाई का वाकया करके बताता हूँ कि उनके साथ कोई हुआ, अमीर अहले सुन्नत ने उनको प्यार में समझाया, सिर्फ समझाया। पीर है, पीर तो समझा सकता है। सही। वो इस्लाम में घर चले गए। घर चले गए तो बाकायदा उनको फोन आया कि किसी का फोन आया कि अमीर अहले सुन्नत याद कर रहे हैं आपको। तो जब वो वापस गए ना, तो उनको इतने तोहफे, बच्चों के लिए तोहफे, उनकी अच्छा। उनकी पूरी फैमिली के लिए तोहफे, और फिर पूरा मकतूब कि माशाअल्लाह। मुझे नहीं कहना चाहिए बाप, अमीर अहले सुन्नत के वो अल्फाज में पढ़ ना सकूं, ऐसे अल्फाज। अल्लाह अल्लाह। और वो बंदा कहता है काश ऐसे मामलात बार बार होते रहे, ऐसी तोहफे मिलते रहे, पूरे घर वाले खुश हैं कि अब्बू जी इतनी ईदी क्यों लेकर आए हो, उनको क्या बताऊं कि मामला क्या हुआ है। तो ये कैसा अंदाज है कि राजी करने, माफी भी तो ऐसे मांगना है। असल में प्रॉब्लम ये, हम में से तो कुछ लोग ऐसे माफी मांगते हैं कि उसकी भी माफी मांगनी पड़ेगी। भाई देखो मैं माफी मांग रहा हूँ, करना है तो कर दो, फिर नहीं मांगूंगा। तो बंदा कभी माफ किया कि नहीं किया? भाई को माफ किया कि नहीं किया? अभी मांग रहा हूँ। हाँ अभी मांग रहा हूँ, बाद में नहीं मांगूंगा। बंदा बोले इस अंदाज की भी माफी मांगनी पड़ेगी। तो ये कौन सी माफी है भाई? माफी लजाजत के साथ, साहब, माफी। एक किताब में ये पढ़ा था, इस तरह एक नेचर है ना, ये बाज लोगों की नेचर होती है कि अपनी गलती जब वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, मान जाते हैं कि यार मुझसे गलती हो गई, इसके बाद ना वो शफकत करने लगते हैं। शफीक हो गए, बीवी के साथ है, बच्चों के साथ है, वो अपने एक्शन से उसका इजाला चाहते हैं, माफी मांग नहीं पा रहे होते, माफी नहीं मांग पा रहे होते। किसी किताब में ये भी लिखा था कि अगर किसी को ये चेक करना हो ना कि उसमें तकब्बुर है कि नहीं अपने लिए, तो वो ये देख ले मैं माफी मांग पाता हूं कि नहीं। जो माफी मांग लेता है ना, वो उम्मन आजिजी वाला शख्स होता है, क्योंकि तकब्बुर आपको माफी नहीं मांगने देता। मैं और माफी, मैं और माफी। अच्छा वो पैसे दे देगा, शफकत कर देगा, हाथ रख देगा, और कैसे हो यार, चलो यार आज कल खत्म करो, यूं करके अपनी कुछ और तरीके से उससे प्यार कर देगा। लेकिन वो ये नहीं कहेगा यार जो मुझसे ये हो गया, या मैंने जो बोल दिया, या हाथापाई हो गई, चलो इस पर मैं माफी, तुम्हारी भी तो गलती थी ना, चलो इसको खत्म करो। भाई अब एक बार कह दो ना कि मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ कर दो। ये जुमला बाज़ औक़ात बड़ा ही ये बहुत भारी जुमला बंदे वो भारी ये वाला तकब्बुर खत्म कर ले तो अल्लाह ताला इसे हकीकी अजमत अता फरमा देगा। इज्जत मिलने की इसमें। हाँ, हमारी मेमनी का बड़ा मशहूर जुमला है ना, जो नमियों वो अल्लाह के गमियों, जो झुक जाता है वो अल्लाह को पसंद आ जाता है। तो एक बार झुक जाइए, कुछ नहीं होता इंशाल्लाह। क्या बात है। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु का कुछ मामला हो गया हज़रत उबई बिन काब रदी अल्लाह तआला अन्हु के साथ। तो हज़रत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला की ज़बान से ना कुछ कलिमात निकल गए ऐसे जो हज़रत उबई बिन काब रदी अल्लाह तआला को अच्छे नहीं लगे। तो अब हज़रत सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला को जब एहसास हुआ ना इस बात का, तो आपने हज़रत उबई बिन काब से फरमाया कि भाई वो जो मैंने जुमले आपसे कहे थे ना, आप वो मुझे कह दें, बदला हो जाएगा। मैंने आपको कहा आप मुझे कह दें। तो हज़रत उबई बिन काब रदी अल्लाह तआला कहते हैं मैं तो नहीं कहूँगा ये बात, तो मुझे बुरी लगी है, तो वही बात मैं कैसे कह दूँ कि आपके लिए। तो जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला ने फरमाया भाई आप कह दें। वो इसरार क्या कर रहे हैं कि भाई मामला बराबर हो जाए, बदला हो जाए। हज़रत उबई बिन काब कहते हैं नहीं मैं नहीं कहूँगा जी ये। जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर कहते हैं मैं नबी पाक से ना तुम्हारी शिकायत लगाऊंगा कि मैं कह रहा हूँ कि भाई मामला बराबर कर दें, ये मान लीजिए मेरी बात। तो हज़रत उबई बिन काब ने डर गए। तो हज़रत सिद्दीक अकबर ने कहा कि भाई मैं हुजूर के पास जा रहा हूँ। इन लोगों आप देखें अंदाज कितना प्यारा है, मतलब मसला हल कहाँ होना है, ये मसले के हल की तरफ जा रहे हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, नहीं मान रहा चलो जाओ, नहीं मानते, इस तरह का जो है ना वो रफ अंदाज इख्तियार कर लेंगे। जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला आगे आगे और हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला पीछे पीछे। भाई अब ये हुजूर की बारगाह में जा रहे, पता नहीं अब क्या बनेगा। अच्छा रास्ते में कुछ लोग हज़रत उबई बिन काब के कबीले के लोग मिले, जानने वाले। उन्होंने कहा जी क्या हुआ? कहा भाई ये ना ऐसे ऐसे नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास जा रहे हैं। उन्होंने कहा जी हम चलें साथ। बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि भाई मैं आपकी गवाही दूंगा, मैं आपकी फेवर में। उन्होंने कहा ना, ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के महबूब हैं सिद्दीक अकबर, अगर ये नाराज है सरकार अलैहिस्सलाम नाराज होंगे, मैं हलाक हो जाऊंगा। तुम लोगों ने बीच में नहीं पड़ना, आप लोग जाओ। आपने उन्हें घर भेजा और खुद जो है ना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के पीछे पीछे हुजूर की बारगाह में वो पहुंचे। कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे ये हो गया, इस तरह के कलिमात निकल गए। अब मैं कह रहा हूँ उबई बिन काब से भाई आप बोल दें, मामला बराबर हो जाएगा। ये मेरी बात नहीं मान रहे। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उबई बिन काब से कहा जी ये हो गया, मुझे नागवार गुजरा है, अब मैं वो कलिमात नहीं कहना चाह रहा। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम ऐसा करो, तुम ये कहो कि ए अल्लाह अबू बकर सिद्दीक को बख्श दे।
सुभान अल्लाह। तो हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने कहा कि या अल्लाह सिद्दीक़ अकबर की मग़फ़िरत फरमा। अब वो जो आप कह रहे थे ना, हो जाए उसके बाद ऐसा अंदाज इख्तियार करे कि बंदे के दिल से वो बात भी निकल जाए। हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं हुजूर ने सिफारिश फरमाई, मैंने जब सिद्दीक़ अकबर की तरफ देखा तो आप आंसू बहा रहे थे कि वो जो मामला हो गया वाकई उस पर आपको जो है ना वो नदामत और शर्मिंदगी थी कि ये मामला मुझसे क्यों हो गया। तो जब आदमी कोशिश करता है ना कि मामले को हल की तरफ लेकर आए तो फिर अल्लाह तबारक तआला आसानियां भी पैदा फरमा देता है। सुभान अल्लाह, क्या बात। मुफ्ती साहब, यहाँ पर एक सवाल है कि बाज़ लोग कहते हैं आप नरमी और इसकी शफकत और अखलाक की बातें करते हैं, रसूलुल्लाह ने सजाएं भी तो दी हैं, सख्ती भी तो फरमाई है, तो क्या फरमाएंगे इस बारे में कि वो भी हुस्न अखलाक में ही दाखिल है? बिल्कुल, वो हुस्न अखलाक ही है। हमने शुरू में जैसे हुस्न अखलाक की दो तरह की किस्में बयान की हैं, तो उनमें एक ये है कि अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात जैसे हैं उन अहकामात को वैसे मानना, उन पर अमल पैरा होना, ये भी हुस्न अखलाक की आला तरीन किस्म है। और इसी पर ही तो सारा दारोमदार है हुस्न अखलाक का। सही है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस कई मौके ऐसे हैं, चेहरा मुबारक पर जलाल आया, कई मरतबा ऐसा हुआ, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गुफ्तगू हुई, ये वाक़या सुना, और भी ऐसे कई वाक़यात भी हुए। लेकिन किसी चीज़ पे सज़ा होना, किसी चीज़ पर सख्ती फरमाना, आपस में बैठे हुए सहाबाई कराम वो तकदीर के बारे में बहस कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो आपके चेहरे मुबारक पे जलाल था कि मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूँ और तुम इसमें बहस कर रहे हो आपस में किस्मत और तकदीर के हवाले से। तो यानी इसके खैर और शर होने पर हमारा ईमान है। यानी ये ऐसा टॉपिक नहीं है कि इसके सारी जो है ना वो गुत्थियाँ सुलझाई जाएँ। तो जब अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा जैसी हस्तियों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दिन ये कहा तो चेहरे मुबारक पर सुर्खी थी, और फिर जब सहाबाए कराम के ये अंदाज होते थे तो वो फ़ौरन कहते थे हम रजू लाए, अल्लाह और उसकी रसूल की बारगाह में हम रजू लाए, यानी हम तौबा करते हैं इस चीज़ से। कोई भी अगर इस तरह का वाक़या होता था तो ये हुस्न अखलाक से मुनाफी नहीं है। हाँ, एक बात और है, एक शख्स को उसकी शराब की वजह से कोई हद हुई, सज़ा हुई, जारी हुई, तो उसके बाद कुछ लोगों ने आपस में गुफ्तगू की उसके बारे में कि ये ऐसा है, ये ऐसा नहीं है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता क्या फरमाया? फरमाया कि उसको ये बुरा ना कहो, ये है उसके अंदर वो सिफत तो थी शराब वाली, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाला ये। वाह वाह। यानी ये बंदा है ऐसा, यानी आपने वहाँ भी उनको ये नमाज भी पढ़ता है, फरमाया एक दिन नमाज उसे रोक देगी इस काम से। यानी कई ऐसे चीज़ों को भी तो जहाँ हुस्न अखलाक सज़ा के तौर पर या नाराज़गी के तौर पर ऐसे कई ऐसे वाक़यात हुए हैं। हमने ग़ज़वा तबूक के वो उन सहाबा का जिक्र किया पिछले दिनों के जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनसे नाराज़ हुए, और कितने अरसे दिन गुजर गए नाराज़गी, जब तक अल्लाह ताला ने आयतें नाजिल नहीं की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे नाराज़ रहे। लेकिन जब रब ने तौबा कबूल फरमाई तो फिर ऐसे राज़ी हो गए, फिर ऐसे आप उनसे खुश हुए हैं। तो ये हुस्न अखलाक से मुनाफी नहीं। इसी तरह पीर अपने मुरीदों को, ये तहरे कई मौके ऐसे होते हैं सख्ती भी वो करेंगे, यानी उसमें वो सख्ती से वो चीज़ समझाएंगे। अच्छा, डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर का और मरीज़ का आपस में बज़ाहिर तो कोई ताल्लुक़ नहीं है, सिर्फ ये कि उन्होंने अपनी फ़ीस ली, लेकिन एक जज्बा होता है कि किसी तरह ये ठीक हो जाए, ये मरीज़ ये इन चीज़ों के एहतियात बरते, तो डॉक्टर बाजू का डांटने लग जाते हैं। बिल्कुल, एक और डॉक्टरों के बारे में बड़ा मशहूर भी होता है कि यार फलां डॉक्टर दवाई तो कम देगा, डॉक्टर डांटेगा ज़्यादा, और इसने सुनानी। और अच्छा, फिर घर वालों के साथ होते हैं सारे, बाजू का 2-3 अगर हैं तो सबके सामने शोहर की वो हो रही होती है कि वो जो घर में किसी को बोलने नहीं दे, आज डॉक्टर ने उसके साथ सही क्लास ले ली उसकी ना, लेकिन बर्दाश्त करते हैं, क्यों? वो हमारे फ़ायदे के लिए करें। अच्छा, इसी तरह उस्ताद भी अपने शागिर्द को तालीम देने के एतबार से, तरबियत के एतबार से कई मरतबा सख्ती वाले कलिमात कहते हैं। इस तरह वालिद अपनी औलाद को करते हैं, और ये बिल्कुल हक भी जानिब है, इसमें कोई वो राय नहीं है कि हम उस वक्त भी उनको ये कहें कि ये मुस्कुरा कर इन्होंने क्यों नहीं बात की। अब वो मौका ही नहीं था ऐसा, तो जब वो मौका आए तो उस वक्त प्यार और मोहब्बत मुस्कुराहट वाला हो, और जब कहीं तरबियत का ये वाला है तो फिर वहाँ पे सख्ती वाले भी पहलू दिखाने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मुबारक वस्फ ये भी है कि आप अपनी ज़ात के लिए न किसी को सज़ा देते थे न बदला लेते थे किसी से।
जब कोई अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात और हुदूद को जब पामाल करता था, तो अब जाहिर सी बात है जो बंदा जिस चीज का मुस्तहिक है उसके साथ उसी तरह का मामला करना, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का वस्फ था। तो अपनी ज़ात के लिए न किसी को सजा दी, न सरकार अलैहिस्सलाम ने मारा, वो मुआफ फरमा दिया करते थे। जब हुदूदुल्लाह का मामला हुआ करता था तो फिर जो जिस चीज का मुस्तहिक है उस पर अमल होता था। वहां पे नरमी नहीं। हाँ जी मुफ्ती साहब, ये एक मसला ये पूछना था, मैं नुमाइंदगी कर लेता हूँ आज नाजरीन की। सोने के रेट्स बड़े हैं, चांदी के रेट बड़े हैं, तो लोगों की ज़कात की कैलकुलेशन भी ज़ाहिर करना ज़रूरी है। इसी तरह महर की रकम जो है कुछ लोगों ने बड़ी फिक्स की हुई है और वो 10,000 या 10,500 एक जगह तो चल रही होती है, तो ये क्या ये भी फ्लैक्चुएट होती है सोने चांदी की रकम से? और अगर आज के दौर में किसी को निकाह करना है तो उसकी आज के हिसाब से महर की रकम क्या है? जी बिल्कुल, महर की कम अज़ कम जो मिकदार है वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पाक में मौजूद है कि 10 दिरहम से कम हक महर नहीं है। अच्छा, 10 दिरहम से मुराद इसका वज़न उलमाए कराम ने जो बयान किया 2 तोले 7.5 माशे चांदी, और मज़ीद इसको जाएँ तो 30 ग्राम कुछ मिलीग्राम चांदी बनती। तो ये कम अज़ कम हक महर है, इससे कम नहीं हो सकता। अब ये सही आप फरमा रहे हैं कि कईयों ने 5,000 रखा है, वो 5,000 ही कहते हैं, हमारे यहाँ 5,000 ही है। अच्छा, पहले हम सुनते थे शरई हक महर, पहले हम 32 रुपए सुनते थे। अच्छा, बहुत पहले अगर कहे तो हो सकता है किसी जमाने में 32। आप 32 रुपए के जमाने वाले हैं? नहीं, अच्छा अच्छा, सुनते सुनते थे। बचपन में हमने सुना था कि 32 रुपए चलता हुआ आ रहा है, लेकिन अब फिर 500 हो गया, फिर कुछ हज़ार, अब 5,000, अब 12,000। 12,000 भी वो शायद निस्बत की वजह से कि 12,000 ही रखना है, 12वीं के 12,000 तो 1 लाख फिर 12 रख लीजिए ताकि वो तकाजे भी पूरे होते जाएं। तो कम अज़ कम हक महर ये है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ये शरीयत ने लिमिट बयान नहीं कि बेहतर ये है कि जिसकी अदायगी अच्छी हो वो रखा जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी मुबारक हक महर जो थे अज़वाज मुताहरात के अगर हम देखते हैं तो 500 दिरहम चांदी, यानी 500 दिरहम ये थी, जिसमें उसको चांदी के अगर करते हैं तो 131 तोले चांदी में, 131 तोले। महर फातिमी भी 2 किलो चांदी के करीब है, वो 2.25 किलो 150 तोले। जी हाँ, मैं एक जगह निकाह के लिए गया तो उन्होंने बोला कि वो महर फातिमी मैंने 150 तोले हैं। बच क्या नहीं, वो कम अज़ कम कितना है? मैंने कहा वो इतना है। सही। तो बोले ये इतना है कि तो कम अज़ कम वाला ये। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादियों के भी 500 दिरहम और अज़वाज मुताहरात की भी 500 दिरहम। बीबी फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा का जो हक महर था वो ये 150 तोले चांदी जो बनता है, 2.25 किलो तकरीबन चांदी है जो ये, और ये हज़रत अली रदी अल्लाह तआला ने मुअज्जल अदा किया था ये हक महर। अच्छा, नबी पाक अलैहिस्सलाम की एक ज़ौजा उम्मे हबीबा रदी अल्लाह तआला अन्हा, इनका नजाशी बादशाह ने दिया था 4,000 दिरहम या दिनार, यानी वो हक महर काफ़ी ज़्यादा था और वो नजाशी बादशाह ने खुद अदा किया था ये हक महर। तो हक महर में बहरहाल वाकई ही अभी हम देखें बीच में चांदी बहुत ऊपर चलेगी तो ये हक महर 40,000 45 तक भी चला गया, लेकिन लोगों में वही माइंड था कि 20,000 रखें 25,000 रखें। तो उनको शरई मसला समझाना चाहिए, बिलखुसूस जो निकाह पढ़ाने वाले हैं उलमा इकराम, और उनको ये रेट मालूम हो तो उनको बता दें। जैसे आजकल तकरीबन हम देखें तो चांदी रोज़ाना एक नए रेट आ रहे हैं, अप डाउन होती जा रही है, और यूँ समझ लें कि अब 12,000 वाला 15,000 वाला सिलसिला तो नहीं है, अंदाजन 25,000 उससे अबव ही चला जाएगा। यानी जब निकाह हो उसी वक्त रेट पता कर का रेट देख लिया, रेट पता कर। अच्छा, बीवी ने महर माफ कर दिया हो फिर बाद में मुतालबा करे तो कर सकती है? मुआफ पहले माफ कर दिया हो अगर बगैर किसी उसके मुतालबे के, बगैर जबरदस्ती के अगर माफ कर दिया तो अब माफ हो गया। मोहब्बत में माफ कर दिया तो बाद में वो 1,200 रुपए वाला माफ कर 10,000 रखा था, 10,000 रखा था, तो उस वक्त चांदी की कीमत कम थी, उस वक्त उतनी नहीं थी। तो अब वो ये नहीं कह सकते कि चूंकि अब चांदी की कीमत ये हो चुकी है तो वो उसी के एतबार से ही अदा करेंगे अगर उस वक्त सही रखा गया था, और अगर किसी ने कम रखा है तो वो 10 दिरहम की मिकदार पूरी कर देंगे। मेरा चले एक यादगार है इसलिए बता रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे वो नजाशी बादशाह का बता रहा है महर उन्होंने दिया, तो हम जब मेरा निकाह हुआ था तो 313 रुपए हक महर की रकम थी और अमीर अहले सुन्नत ने अदा किया था। सुभान अल्लाह। अमीर अहले ने खुद फरमाया था कि मैं दूंगा। तो अब उस जमाने में चांदी इतनी सस्ती थी कि 313 रुपए मेरा, 94 की बात है, और आप देखेंगे आज 30,000 रुपए के ऊपर हो गया। अभी ये कम नीचे कुछ आ गई, वरना अभी 1 महीना पहले कहें तो 40-45 हज़ार रुपए, हम किसी को हक महर बता रहे हैं तो वो भी आगे से ये कह रहे हैं 50,000 हक महर, 45,000। निकाह पढ़ाने की भी शामिल है इसमें, ऐसा तो जी वो ये समझ ना रहा हो कि निकाह पढ़ाने की फीस भी मौलवी साहब ने शामिल कर दी। हाँ, वो समझ रहे हक महर ज्यादा बता रहे हैं, फीस भी ज्यादा बताएंगे इसके बाद। तो लोगों में जो बना हुआ 25 पे ही हम चलते हैं तो वो 25 पे ही जो है वो। लेकिन हक महर में ये भी बात है, समझना ये बहुत अहम है बीवियों की तरफ से। फिर जब हुस्न अखलाक पे हम इतनी बातचीत कर रहे हैं तो बीवियों के हक में भी एक ये बात ज़रूरी है
कि वो कभी भी नाराजगी होती ना तो वो सीधा फिर कहती है ना कि एक हक था, हक मेहर वो ही नहीं दिया अभी तक है ना। तो ठीक है, उसकी किस्में अपनी जगह है कि आपने फौरन वाला है बाद वाला, हमेशा उधार पे ही रहना और देना ही ना। अच्छा इतने तोहफे दे देंगे, हर ईद पे तोहफा आ रहा है, कुछ गोल्ड आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। कुछ लोग हक मेहर नहीं देते, लेट कर। हक में देते ही नहीं, यानी इतना उधार पे रखा हुआ है, उधार रखा हुआ है, उतना इस पेंडिंग बार ईदी की जगह हक मेहर दे दे जिसका बाकी है, देना चाहिए। पहले वो निपटा देना हक यार। मेहर की बाज अदायगी, लोग ना ईदी देते हैं, बाज ना तोहफा देते हैं। तो हक मेहर की अदायगी यानी ये हो कि हमारे जिम्मे ये लाजिम है। इसको ये नहीं कह सकते वहां से तकाजा आया चले 4 लाख रख लो, 5 लाख रख दो, हमने कौन सा देना है, इस पे वईद है। यानी इस पे वईद है कि जो ना देने के तौर पर हक मेहर रखते हैं कि और रखते वक्त उनकी नीयतें हमने देना नहीं है, तो इनको तो क़यामत वाले दिन बदकारों की सफ़ों में खड़ा किया जाएगा। यानी वईद इसके ऊपर की थी कि घर में भी ना तोहफे ताइफ दे दिया करें। तो मेरे पास एक साहब आए और बैठ के कहने लगे, महरोज भाई घर वालों को तोहफा दिया जाए तो उनको बहुत अच्छा लगता है, उनके 4-5 बच्चे हैं, शादी को अरसा हो गया। तो मतलब मुझे क्यों बता रहे हैं आप, यानी आपने कहा था ना तो मैंने घर में तोहफा दिया, पहली बार तो घर में तो ईद हो गई। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि आपने इतने अरसे के बाद तोहफा दिया। तो भाई घर में तोहफा भी दे सकते हैं, ईदी भी दे सकते हैं, और मेहर की तो तफसील मुफ्ती साहब ने बयान करी दी।